हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, इस समय चुनावी दंगल चल रहा है। चुनावी दंगल वैसे तो भारत के अंदर कहीं ना कहीं किसी न किसी राज्य में चुनाव होते रहते हैं, मगर इस समय 5 राज्यों में चुनाव है। पहला यूपी, गोवा, उत्तराखंड, मणिपुर और पंजाब। मगर जो सबसे ज़्यादा चर्चित चुनाव है, राज्य चर्चित है, वह है यूपी। हर किसी के मुंह पर यूपी के ही चुनाव की चर्चा है, क्योंकि यूपी भारत का सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ पर सीटें भी सबसे ज़्यादा हैं। तो दोस्तों, यूपी के अंदर 7 फेज़ में चुनाव होंगे। 2 फेज़ हो चुके हैं, 5 फेज़ अभी बाकी हैं। जो नेक्स्ट चुनाव, तीसरा फेज़ का चुनाव होगा, वह 20 तारीख को होगा। जो लास्ट फेज़ था वह था 14 फरवरी को। तो दोस्तों, मैंने भी इस चुनाव के बारे में, जो 2 फेज़ हो चुके हैं उनके बारे में कई वीडियोज़ देखे हैं। मैंने अधिकतर वीडियोज़ उन पत्रकारों के, उन क्रिटिक्स के देखे हैं जो बीजेपी को ज़्यादा पसंद नहीं करते, जो भाजपा के एंटी हैं। अगर आपको एनालाइज करना है तो आपको ऐसे ही लोगों की वीडियो देखनी चाहिए जो सत्ता पक्ष से खुश नहीं है और जो सत्ता पक्ष का क्या बोलते हैं, उनकी कमजोरियों पे उनके अगेंस्ट होते हैं। तो एनालाइज ज़्यादा अच्छी तरह से होता है। तो दोस्तों, मैंने जो वीडियो देखे, जो मैंने इनकी वीडियो में एनालाइज किया, वो ये था कि जो ये चुनाव है, जैसे कि योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि यह चुनाव 20 और 80 का है, तो इन लोगों ने भी यही कहा है कि ये चुनाव 20 और 80 का है। 20 और 80 क्या मतलब, एक तरफ 20% और एक तरफ 80%। ये पोलराइजेशन हो रहा है। तो इन लोगों के जो क्रिटिक्स थे, इन लोगों के जो मत है, उसके अनुसार मुझे ये लगा कि इन लोगों ने, सबने कहा कि जो चुनाव हुए हैं उसमें जो वोट गया है, उसमें जो 20% वोट है, जो अल्पसंख्यक का वोट है, वह सारा का सारा एकमुश्त होकर सपा को गया है। क्योंकि पहले और दूसरे फेज में जहाँ चुनाव हुए हैं, वहाँ पर सीटों पर अल्पसंख्यकों की संख्या बहुत ज़्यादा है। कहीं पर 30% है, कहीं पर 35 है, कहीं पर 40 है, कहीं पर 45% है। इवन कहीं पर तो यह निर्णायक रूप में है, जहाँ पर अल्पसंख्यक ने जिस पार्टी को वोट दे दिया वो पार्टी जीत जाती है। तो अल्पसंख्यक का वोट गया है पूरा का पूरा एक तरफा सपा को, जबकि ये माना जाता है कि अल्पसंख्यक कांग्रेस का कोर वोटर है। मगर इन लोगों को पता है कि कांग्रेस बीजेपी यूपी में सत्ता में नहीं आ सकती, तो कांग्रेस को वोट देना मतलब अपना वोट बेकार करना है। तो यहाँ पर सत्ता में कोई आ सकती है बीजेपी के अलावा, तो वो है सपा, जो भाजपा को सत्ता से हटा सकती है। तो इन लोगों ने अपना सारा वोट कन्वर्ट कर दिया सपा की तरफ। वहीं पर दूसरी तरफ जो हिंदुओं का वोट है वह बट गया। वो कैसे बट गया? हिंदुओं का वोट बट गया जातियों में। और दोस्तों, एक बात और बताऊं कि जो पहले फेज़ और दूसरे फेज़ में यहाँ पर जाटों का बहुल है, यहाँ पर जाट भी काफ़ी बड़ी संख्या में है। तो ये जो क्रिटिक्स है, इन लोगों का कहना है कि जाट भी काफ़ी संख्या में सपा के साथ दिया है, वह बीजेपी से नाराज चल रहा था। खैर, ये अलग बात है, मगर सोचने वाली बात यह है कि यहाँ पर कि अल्पसंख्यक समुदाय पूरा का पूरा एकमुश्त होकर सपा के साथ गया, जबकि हिंदू वोट बट गया, जो ये लोग कह रहे हैं। नतीजा क्या आएगा वो तो 10 मार्च को ही पता चलेगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा। मगर इसमें एक बात है कि हिंदू हमेशा से बटता है और हिंदू हमेशा बट गया, और इस बार भी बट गया। जबकि अगर आप देखेंगे तो यूपी के अंदर जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो मकान दिए गए हैं, वह अल्पसंख्यकों और हिंदुओं को बराबर हिस्सों में दिए गए हैं। मतलब कि वहाँ पर किसी की जात पूछ के उनको मकान नहीं दिए गए, वह सबको दिए गए हैं, गरीबों को मकान दिए गए हैं। वैसे ही सरकारी सुविधाएं भी पूरे भारत के अंदर किसी की जात के आधार पर नहीं दिया जाता, वह जो गरीब होते हैं उनको सरकारी सुविधाएं दी जाती है। बावजूद इसके यूपी के अंदर कानूनी व्यवस्था सुधरी है, लॉ एंड ऑर्डर सुधरा है। वहाँ पर कई गुंडों ने तो वहाँ पर आत्मसमर्पण किया है, जैसा कि न्यूज़ में आता रहता है। दूसरी बात है कि अगर यूपी में लोग बोलते हैं कि योगी आदित्यनाथ एक संत है, तो इसके अकॉर्डिंग वहाँ पर जो सत्ता है वो एक हिंदू, मतलब एक धार्मिक सत्ता के हिसाब से, क्योंकि योगी आदित्यनाथ एक हिंदू है, तो वहाँ पर कहते हैं कि ये हिंदुओं की सरकार है। मगर वहाँ पर किसी भी हिंदू के द्वारा किसी अल्पसंख्यक के ऊपर कोई जुल्म नहीं हुआ, वैसे ही किसी अल्पसंख्यक ने भी हिंदुओं के ऊपर कोई जुल्म नहीं हुआ। ऐसी कोई घटना हमारे बीच में आई नहीं। दूसरी बात है कि वहाँ पर जो भी हुआ है वो अच्छा हुआ है 5 साल के अंदर योगी के आदित्यनाथ के द्वारा। वहाँ पर कोई धार्मिक घटना, कोई बड़ा रूप लेके या कोई भी धार्मिक घटना हुई नहीं, क्योंकि अगर छोटी सी भी कोई धार्मिक घटना हो जाती तो जो एंटी बीजेपी वाले हैं वो लोग उस चीज़ को काफ़ी तुल दे देते। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिससे मुसलमानों ने, अल्पसंख्यक लोगों ने अपना सारा का सारा वोट एक मुश्त होके सपा को दे दिया,
वैसे ही हिंदू अपने आप को बांट लिए, ब्राह्मणों में बांट गए, दलितों में बट गए, ओबीसी में बट गए, जाटों में बट गए। तो आज भी हिंदू अपना वोट बट रहा है, हिंदू बट रहा है आज भी। ये दुर्भाग्य की बात है कि इतना समझदार होकर भी आज भी हिंदू बढ़ता है। अब क्यों बढ़ता है ये तो सोचने वाली बात है दोस्तों, मगर जैसा कि ये एनालाइज कर रहे हैं और इनका अगर कहना सही है कि एक समाज एक तरफ जा रहा है एक मुश्त होकर और दूसरा समाज बट रहा है, तो ये सोचने वाली बात है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आपको? अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए प्लीज़, और जय हिंद जय भारत।